हेलो फ्रेंड, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, आज हमारे घर है पार्टी। क्योंकि रवि भैया के कुछ रिलेटिव्स हैं, वो डिनर में आएंगे। तो रवि भैया ने मुझे बोला था, दीदी आज आप डिनर में मोमोज़ बना देना, क्योंकि निकिता और रवि भैया को मेरे हाथ के मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और भैया ने बोला था निकिता बना देगी गाजर। दोनों बच्चे भी सो रहे थे, तो हमने फटाफट से दिन में आके यहाँ हम लोग तैयारी करने लग गए थे। और मैं मोमोज़ अपने देहरादून स्टाइल में बनाती हूँ हमेशा की तरह। निकिता भी गाजर के हलवे में लगी हुई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी आज, तो बेचारी ढीली ढाली हो रखी थी। और फिर आप देखिए फटाफट मैं यहाँ तैयार कर रही थी। अच्छा, गेस्ट निकिता के हो या मेरे हो, हम दोनों ही यहाँ मिलके काम करते हैं। निकिता के जब गेस्ट आते हैं मैं उनके साथ बराबर लगती हूँ, और मेरे कोई गेस्ट आते हैं, मेरे यहाँ पे एक ही गेस्ट है जो कि मेरे जीजा जी हैं। वो भी कभी कभार आते हैं। उसने आटा भी गूँध दिया था और वो मुझे दिखा रही थी कि दीदी चेक कर लो। मैंने बोला हाँ ठीक है। मतलब मिलजुल के ही काम करना चाहिए। मतलब चाहे फैमिली हो, मेरे ससुराल में मेरी जेठानी थी, वो भी मेरे साथ बराबर लगी रहती थी और मैं भी उनके साथ बराबर लगी रहती थी। जॉइंट फैमिली का मतलब ही यही है कि आप लोग बराबर करें। अगर सब लोग अपना अपना देखते हैं तो फिर उसको फैमिली भी नहीं बोलती हूँ मैं, जब सब लोग अपने अपने रहते हैं। मेरा मतलब अगर आप एक जॉइंट में हो तो आप फैमिली हो, और अगर अलग अलग हो तो वो फैमिली नहीं है बस। और साथ में आप देखें, यहाँ मैं अपना काम भी कर रही थी। अच्छा, जो हमारे रिलेटिव्स थे ना, भैया के जो रिलेटिव्स थे, वो भी उत्तराखंड से थे। एक भैया नेपाल से थे, दो उत्तराखंड के थे। मतलब बहुत अच्छे थे। और वो लोग ना बहुत अच्छे से खा पी के गए, और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की। तारीफ़ भी कब करता है इंसान, जब उसको फ़ील होता है। उन्होंने इतने अच्छे से खाया और हमने इतने मन से बनाए थे। और मेरी जो मम्मी थी ना, वो हमेशा बोलती है जो गेस्ट होते हैं ना, उनको आप ना भगवान की तरह ही माने तो ही आपके घर में लक्ष्मी आती है। और इस चीज़ को मैं भी फॉलो करती हूँ। मेरे घर कोई भी आता है, मैं बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाती हूँ और आदर सम्मान भी करती हूँ। और मैंने यहाँ निकिता को चटनी खिलाई, वो कह रही दीदी चटनी बिल्कुल जहर बना दी आपने सच में। और ना ये दोनों, निकिता और निकिता का भाई सागर, दोनों मेरी चटनी ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी की तरह। और आप देखें, मैं यहाँ शेप भी बना रही थी, डब्बे पे डब्बे बन गए थे। निकिता मुझे बोल रही थी दीदी चटनी की मुझे भी रेसिपी सिखा दो। तो चटनी भी मैं अपने ससुराल से ही सीखी हूँ। मेरी जिठानी, मेरी सास और मायके में मेरी मम्मी इतनी अच्छी चटनी बनाती थी। और चटनी में टेस्ट होता है ना, ये फ्लेवर जो होता है ना, वो होता है टिम्बूर का। जो नेपाल से हैं और जो पहाड़ों से हैं उनको पता है, टिम्बूर पहाड़ों में ही होता है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। और मैं उनसे ही सीखी हूँ। अब उनकी बहू हूँ तो कुछ गुण तो मेरे में भी आएंगे, तो मैं उनसे ही चटनी बनाना सीखी हूँ। और आप ना, मुझे मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बोल रही थी पायल तुम ससुराल की और परिवार की मतलब बहुत बातें करती हो। मैं ससुराल से भी जॉइंट फैमिली में हूँ और परिवार में मायके से भी जॉइंट फैमिली में हूँ। मतलब और आज मैं परदेश में हूँ ना, तो मुझे उन सब की इतनी याद आती है ना, सच में कोई कैसा भी हो, पर मैं हमेशा सबको याद करती हूँ, सबको मन से याद करती हूँ। वो बात अलग है कि मैं ज़्यादा बता नहीं पाती हूँ, पर मुंह में हमेशा आ ही जाता है परिवार। परिवार से हूँ जब भी परिवार का शब्द मेरे मुंह में आता है। और आप देखिए मेरी शेप इतनी अच्छी अच्छी बन रही थी। ये सब शेप्स भी सारी मैं अपनी सिस्टर से ही सीखी हूँ। भैया लोग सब बाहर खा रहे थे, निकिता और मैं अंदर बैठ के खा रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था ना। बीच बीच में मेरे हस्बैंड हम लोगों को कभी कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहे थे, कभी कुछ ला के दे रहे थे। मतलब वो हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। और आप देखिए ये सारी शेप्स बना बना के, मतलब कहते हैं ना, ये मतलब ये बना बना के ही सीखी हूँ। मैंने ससुराल में बहुत मोमोज़ बनाए, इसलिए आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हो रही हूँ मोमोज़ बनाने में। और मेरी चटनी तो मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलूँगी जब तक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।